दिल्ली के बसलिंग एवर एक्सपैंडिंग मेट्रोपोलिस में एक शहर जो अपनी मुगल और सल्तनत हिस्ट्री की रिच टैपेस्ट्री के लिए जाना जाता है, वहाँ साउथ इंडियन स्पिरिचुअलिटी का एक शांत हेवन है। यह श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है, जिसे भक्तगण तिरुपाटी बालाजी मंदिर के नाम से ज्यादा जानते हैं। फिरोज शाह रोड पर स्थित ये पवित्र स्थान एक स्पिरिचुअल एम्बेसी के रूप में काम करता है, जो आंध्र प्रदेश के फेमस तिरुमाला टेम्पल की डिवाइन ऑनरा को इंडिया की कैपिटल के हार्ट में लाता है। ये केवल ईंट और मोर्टार से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, यह अपने एंशिएंट काउंटर पार्ट का एक लिविंग ब्रीदिंग रिप्लिका है, जो उन अनगिनत भक्तों को सांत्वना और लॉर्ड वेंकटेश्वर से कनेक्शन प्रदान करता है, जो लंबी साउथ जर्नी नहीं कर पाते। टेम्पल इस विचार का एक टेस्टामेंट है कि दिव्यता भूगोल से बंधी नहीं है, बल्कि जहां विश्वास इसे एक घर बनाता है, वहां प्रकट हो सकती है, जो इंडिया के नॉर्दर्न और सदर्न कल्चरल लैंडस्केप्स के बीच एक ब्रिज बनाती है। दिल्ली में इस टेम्पल का एस्टेब्लिशमेंट एक सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल माइलस्टोन था। इसे कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट्स में रहने वाले लॉर्ड बालाजी के कई फॉलोअर्स की डीप सीटेड फेथ को पूरा करने के लिए कंसीव किया गया था। उनके लिए टेम्पल सिर्फ एक पूजा स्थल से कहीं ज्यादा है, ये खुद तिरुमाला का एक टुकड़ा है, उनके स्पिरिचुअल होम का एक पवित्र खंड जो उनके डेली लाइव्स में ट्रांसप्लांट किया गया है। टेम्पल के आसपास की हवा एक अलग एनर्जी से गूंजती हुई लगती है, एक शांत वाइब्रेशन जो उसकी दीवारों के बाहर शहर की फ्रैंटिक पेस के बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही कोई इसके गेट से अंदर आता है, ट्रैफिक की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, उनकी जगह भजनों की मधुर गूंज और धूप और ताजे फूलों की खुशबू ले लेती है। यह ट्रांजिशन केवल फिजिकल नहीं बल्कि प्रोफाउंडली साइकोलॉजिकल भी है, जो विजिटर को मटेरियल वर्ल्ड लौकिक से स्पिरिचुअल रेल्म अलौकिक की ओर गाइड करता है, जहां फोकस सांसारिक चिंताओं से डिवाइन कंटेम्पलेशन की ओर शिफ्ट हो जाता है। टेम्पल का लोकेशन खुद ही काफी नोटेबल है। नेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल नर्व सेंटर के बीच स्थित यह एक यूनिक स्पिरिचुअल काउंटर पॉइंट प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक स्टेट के गवर्नेंस के साथ साथ आत्मा का पोषण भी एक सोसाइटी की वेलबीइंग के लिए इक्वली वाइटल है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स से लेकर विनम्र डेली वेज अर्नर्स तक, लॉर्ड वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। डिवाइन की ये डेमोक्रेटिक एक्सेसिबिलिटी हिंदू थॉट का एक कोर टेनेंट है, जहाँ देवता सभी के लिए उपलब्ध हैं, उनकी सोशल या इकोनॉमिक स्टैंडिंग की परवाह किए बिना। इस प्रकार टेम्पल एक महान इक्वलाइजर बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां सभी केवल भक्त हैं जो अपने भगवान के सामने खड़े हैं। उनकी सांसारिक पहचानें साझा रेवरेंस और डिवोशन के कार्य में क्षण भर के लिए अलग रख दी जाती है। ये इमेंस डाइवर्सिटी वाले शहर में यूनिटी का एक शक्तिशाली सिंबल है। दिल्ली में ऐसे टेम्पल का सिग्निफिकेंस भक्तों के लिए महज सुविधा से कहीं ज्यादा है। ये इंडिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। ये साउथ की सबलिम ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को एक प्रीडोमिनेंटली नॉर्दर्न ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कंट्री की डाइवर्स रिलीजियस टेपेस्ट्री के लिए एक ग्रेटर एप्रिसिएशन को बढ़ावा मिलता है। जो बच्चे टेम्पल विजिट करते हैं, वे टेम्पल वर्शिप के एक अलग रूप से एक्सपोज होते हैं, जिसमें उसकी यूनिक आइकोनोग्राफी, म्यूजिक और प्रैक्टिसेस होती है। कल्चरल और रिलीजियस आइडियाज का यह क्रॉस पोलिनेशन वाइडल क्या है कि ये समझने में मदद करता है कि जबकि फेथ के पाथ्स और एक्सप्रेशंस रीजंस के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, डिवाइन की अंडरलाइंग क्वेस्ट एक यूनिवर्सल ह्यूमन एस्पिरेशन बनी हुई है। दिल्ली बालाजी मंदिर इसलिए केवल एक टेम्पल नहीं है, यह एक कल्चरल और स्पिरिचुअल एजुकेटर है, इंडिया के प्लूरलिस्टिक एथॉस का एक साइलेंट टीचर है।
श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल ट्रेडिशनल द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है, एक स्टाइल जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में ओरिजिनेट हुई थी। इसका कंस्ट्रक्शन जो 1959 में पूरा हुआ एक मेटिकुलस अंडरटेकिंग थी, जिसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम या टीटीडी द्वारा मैनेज और ओवरसी किया गया था। टीटीडी ऑफिशियल ट्रस्ट है जो आंध्र प्रदेश में ओरिजिनल तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल को मैनेज करता है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट यह सुनिश्चित करती है कि दिल्ली टेम्पल पवित्रता, रिचुअल प्यूरिटी और आर्किटेक्चरल ऑथेंटिसिटी के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखे। ये डायरेक्ट एफिलिएशन टेम्पल को प्राइमरी श्राइन का एक ऑफिशियल और सैंक्टिफाइड एक्सटेंशन बनाता है, जिससे भक्तों को यह आश्वासन मिलता है कि यहाँ किए गए रिचुअल्स और वर्शिप तिरुमाला में स्थापित एंशिएंट ट्रेडिशंस के पूरी तरह से अनुरूप हैं, जो वैखानस आगम शास्त्र का पालन करते हैं। जो सबसे आकर्षक फीचर एक विजिटर को ग्रीट करता है वह शानदार गोपुरम या मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर है। यह ऊंची स्ट्रक्चर हिंदू कथाओं से देवी देवताओं और मिथिकल बीइंग्स की कई खूबसूरती से तराशी गई मूर्तियों से सजी हुई द्रविडियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की खासियत है। हर मूर्ति एक कहानी कहती है, एक बड़े मिथोलॉजिकल नैरेटिव का एक टुकड़ा जो टावर को उन लोगों के लिए एक विजुअल स्क्रिप्चर में बदल देता है जो इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। गोपुरम सिर्फ एक अलंकृत गेटवे नहीं है, ये एक गहरा स्पिरिचुअल पर्पस पूरा करता है। ये एक सिंबॉलिक थ्रेशोल्ड के रूप में कार्य करता है जो केओटिक बाहरी दुनिया से टेम्पल कंपाउंड के भीतर शांत और पवित्र स्थान में संक्रमण को चिह्नित करता है। भक्त के दिमाग को मुख्य गर्भगृह के अंदर अवेटिंग डिवाइन एनकाउंटर के लिए तैयार करता है। ये भगवान के घर में प्रवेश करने से पहले सांसारिक अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ने का एक आह्वान। गोपुरम से परे मुख्य मंदिर संरचना, जिसे विमान के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय मंदिर से ऊपर उठती है। दिल्ली मंदिर को 3 स्तरीय योजना पर सोच समझकर डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्तर का विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है और विभिन्न देवता हैं। पूरी संरचना मुख्य रूप से पत्थर से बनी है, जो मंदिर निर्माण के प्राचीन सिद्धांतों का पालन करती है। पत्थर के काम की सटीकता और नक्काशी की कलात्मकता कारीगरों के कौशल को दर्शाती है, जिनमें से कई को डिजाइन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण भारत से लाया गया होगा। पारंपरिक शिल्प कौशल के प्रति यह प्रतिबद्धता ही मंदिर को उसकी कालातीत गुणवत्ता प्रदान करती है, जिससे ऐसा लगता है कि यह इस स्थान पर सजी सजाऊदी की दशकों से वर्तमान भक्त को विश्वास की एक लंबी और अटूट वंशावली से जोड़ता है। पूरा मंदिर परिसर एक सावधानीपूर्वक व्यवस्थित स्थान है, जिसे आध्यात्मिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप मंदिर परिसर से गुजरते हैं, आप खुले गलियारे, अन्य देवी देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर और मुख्य हॉल या मंडपम को देखते हैं, जो गर्भगृह की ओर जाता है। प्रत्येक तत्व स्तंभों के स्थान से लेकर मुख्य मंदिर के मुख की दिशा तक प्राचीन स्थापत्य ग्रंथों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये केवल सौंदर्य शास्त्र के लिए वास्तुकला नहीं है, ये एक पवित्र स्थान बनाने का एक विज्ञान है, जहां दिव्य ऊर्जाओं को केंद्रित किया जा सकता है और उपासकों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। मंदिर ट्राउज इन स्वयं पूजा का एक उपकरण बन जाता है, जो भक्त के आंदोलन और दृष्टि को अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन है, पवित्र दर्शन। दिल्ली बालाजी टेम्पल का लेआउट अपने 3 अलग अलग लेवल्स पर छोटे रूप में डिवाइन कॉस्मोस की एक जर्नी है। ग्राउंड फ्लोर देवी पद्मावती को समर्पित है, जो भगवान वेंकटेश्वर की डिवाइन कंसॉर्ट हैं। उन्हें अलमेलुमंगा थायर के नाम से भी जाना जाता है। उनका मंदिर पहला है, जहां भक्त अक्सर जाते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं। परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जो करुणा और समृद्धि का प्रतीक है। ग्राउंड फ्लोर पर उनकी उपस्थिति उनकी सुलभता और
डिवाइन प्ले में उनकी मौलिक भूमिका का प्रतीक है। भक्त यहाँ प्रार्थना और फूल चढ़ाते हैं, देवी द्वारा दर्शाई गई मातृ स्नेह और परोपकारिता को महसूस करते हुए अपने दिलों को अगले स्तर तक चढ़ने के लिए तैयार करते हैं। पहली मंजिल पर कोई गर्भगृह में प्रवेश करता है, जहां मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं। मूर्ति भगवान का एक शानदार प्रतिनिधित्व है जो काले पत्थर से तराशी गई है और भव्य आभूषणों, रेशमी वस्त्रों और सुगंधित फूलों की मालाओं से सजी है। वह एक राजसी मुद्रा में खड़े हैं। उनका दाहिना हाथ वृद्ध मुद्रा या वरदान देने वाली मुद्रा में है और उनका बायां हाथ उनकी कमर पर टिका है। उनकी आंखें तिरुनामम से आंशिक रूप से ढकी हुई हैं, जो कपूर और केसर से बना एक पवित्र चिन्ह है, जो यह दर्शाता है कि दिव्य सामान्य धारणा से परे है। इस हॉल का वातावरण भक्ति से भरा हुआ है, क्योंकि पुजारी वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं और भक्त देवता को निहारते हैं, जिसे दर्शन के रूप में जाना जाता है। यह पवित्र दर्शन केवल देखना नहीं है, यह गहन आध्यात्मिक संबंध और मिलन का क्षण है। ये यात्रा मंदिर के दूसरे या टॉप फ्लोर तक जारी रहती है, जो नवग्रहों को समर्पित है। 9 खगोलीय पिंड जो हिंदू ज्योतिष में मानव भाग्य को प्रभावित करने के लिए माने जाते हैं। यह प्लेसमेंट अत्यधिक प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि खगोलीय शक्तियां एक उच्च तल से संचालित होती हैं, नीचे की दुनिया की देखरेख करती हैं। भक्त नवग्रह मंदिर की परिक्रमा करते हैं। 9 देवताओं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में से प्रत्येक को प्रार्थना करते हैं, ताकि नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और उनके जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त किए जा सकें। मंदिर परिसर के भीतर नवग्रहों का समावेश हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के समग्र स्वरूप को रेखांकित करता है, जहां ब्रह्मांड का मैक्रोकॉस्म और मानव जीवन का माइक्रोकॉस्म गहराई से जुड़े हुए देखे जाते हैं। इन मुख्य मंदिरों के अलावा मंदिर परिसर में अन्य महत्वपूर्ण देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जो एक पूर्ण आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले के लिए एक मंदिर है, जिनका आशीर्वाद किसी भी नई शुरुआत से पहले मांगा जाता है। एक और मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जो भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं, जिनकी भगवान राम के प्रति अटूट सेवा के लिए पूजा की जाती है। देवताओं की यह सभा भक्तों को अपने इष्ट देवता या चुने हुए देवता को प्रार्थना करने की अनुमति देती है, जबकि वेंकटेश्वर उपासकों के बड़े समुदाय का हिस्सा भी बनती है। परमौर मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित उपस्थिति मानी जाती है, जिसे विशिष्ट अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्र किया जाता है, जिससे पूरा मंदिर दिव्य का एक जीवंत निवास बन जाता है, पृथ्वी पर एक स्वर्गीय दरबार। श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल का डेली लाइफ एक स्ट्रिक्ट एंड एबोरेट शेड्यूल ऑफ रिचुअल्स या पूजा द्वारा गवर्न होता है, जो सुबह से शाम तक कंडक्ट होते हैं। टेम्पल अपने डोर्स पब्लिक के लिए वीकेंड्स पर सुबह 7 बजे और वीकडेज पर सुबह 7:30 पर खोलता है और दोपहर 12 बजे बंद होता है। शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक फिर से खुलता है। दिन की शुरुआत सुप्रभातम सेवा से होती है, जो शुभ मंत्रों के साथ भगवान को उनकी स्वर्गीय नींद से जगाने का एक अनुष्ठान है। इसके बाद दिन भर अर्चनाओं या भगवान के नामों का जाप और अभिषेकम, जो मूर्ति के अनुष्ठानिक स्नान है, की एक श्रृंखला होती है। शाम के अनुष्ठानों में सहस्रनाम अर्चना या भगवान के 1000 नामों का जाप शामिल है और एकांत सेवा के साथ समाप्त होता है। एक समारोह जहां देवता को रात के लिए प्यार से आराम दिया जाता है। ये अनुष्ठान सुनिश्चित करते हैं कि दिव्य उपस्थिति का लगातार सम्मान और पूजा की जाती है। टेम्पल अपने फेस्टिव सेलिब्रेशंस के दौरान सचमुच जीवंत हो उठता है, जिसमें सबसे प्रमुख वार्षिक ब्रह्मोत्सव है। यह भव्य उत्सव आमतौर पर 9 दिनों तक मनाया जाता है। तिरुमाला में होने वाले सेलिब्रेशंस को दर्शाता है। ब्रह्मोत्सव के दौरान उत्सव मूर्ति, भगवान की एक छोटी मोबाइल मूर्ति, को विभिन्न वाहनों या स्वर्गीय वाहनों जैसे गरुड़, शेषा
और हंसा पर भव्य जुलूसों में बाहर निकाला जाता है। प्रत्येक वाहन का एक विशिष्ट मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है और उन पर भगवान को देखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस अवधि के दौरान हजारों भक्त टेंपल में उमड़ पड़ते हैं, जुलूसों में भाग लेते हैं, भजन गाते हैं और आध्यात्मिक रूप से चार्ज किए गए वातावरण में डूब जाते हैं। ये त्योहार केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक सभाएं भी हैं जो सामुदायिक बंधनों को मजबूत करती हैं। मंदिर की सेवा का एक उल्लेखनीय पहलू मुफ्त भोजन का प्रावधान है, एक प्रथा जिसे लंगर या अन्नदानम के नाम से जाना जाता है। हर रविवार को मंदिर प्रशासन एक लंगर का आयोजन करता है जहां सभी आगंतुकों को उनके धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वादिष्ट और पवित्र शाकाहारी भोजन या प्रसादम परोसा जाता है। ये प्रथा इस महान सिद्धांत को दर्शाती है कि भूखों को भोजन कराना स्वयं भगवान की सेवा करने के बराबर है। भोजन जिसमें आमतौर पर चावल, सांभर, एक सब्जी की करी और एक मीठा व्यंजन होता है। सरल लेकिन गहरा संतोषजनक होता है। आध्यात्मिक और शारीरिक पोषण दोनों प्रदान करने का यह कार्य मंदिर को सामुदायिक कल्याण और करुणा का एक सच्चा केंद्र बनाता है, जो स्वयं भगवान वेंकटेश्वर के उदार और परोपकारी स्वभाव को दर्शाता है। Awatir ada rauri ta tanoisur imsir arshuralash Nuxer class तान की यात्रा करने वालों के लिए यह विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से सुविधाजनक रूप से स्थित और सुलभ। निकटतम मेट्रो स्टेशन ब्लू और वायलेट लाइनों पर मंडी हाउस है, जहां से कोई आसानी से सकता है या मंदिर तक पैदल भी चल सकता है। मध्य दिल्ली में होने के कारण यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और टैक्सी और राइड शेयरिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। अधिक जानने के इच्छुक आगंतुकों के लिए मंदिर कई अन्य रुचि के स्थानों जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय, इंडिया गेट और शिल्प संग्रहालय के पास स्थित है। इस प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा दिल्ली के एक बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अन्वेषण का हिस्सा हो सकती है, जो एक आधुनिक शहर के केंद्र में शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध निष्कर्ष प्रदान करती है। ये धर्मनिरपेक्ष के भीतर रहने वाले पवित्र की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो प्रतिबिंब और भक्ति के लिए एक स्थान प्रदान करता है।